नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो 11 का 11 अभ्यारण्य जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए पहला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया है, छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये जो क्वेश्चन है ये व्यापम एसआई में पूछा गया था, है ना, 2023 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था भाई, इसको अच्छे से देखना है। तो इसका सही आंसर क्या लिया गया था, तो ऑप्शन बी को ले लिया गया था, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो ये किस जिले के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका हो जाता है आपका बारनवापारा का बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है ये, लेकिन व्यापम जो है इसको महासमुंद जिले के अंतर्गत लिया था। तो ये आंसर लिया गया था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अगर बलौदा बाजार ना देख करके महासमुंद अगर दी तो आप महासमुंद लगाना, ठीक है, या फिर बलौदा बाजार दिया रहेगा तो बलौदा बाजार हो जाएगा। ठीक है, तो बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका स्थापना अगर देखें तो कब किया गया था, 1976 में। ठीक है, 1976 में किया गया था। ठीक है, इसके वर्ग क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 245, ठीक है, 245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना 245 वर्ग किलोमीटर। और यहीं पर क्या पाया जाता है भाई, सर्वाधिक सांप पाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4.91 हो जाएगा। ठीक है, अभी नया डाटा मिला नहीं है, अगर मिलेगा तो उसको, किसी को पता है नया डाटा तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा भाई। फिलहाल ये 4.91 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में से एक है। तो छत्तीसगढ़ का वह कौन सा अभ्यारण्य है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में आता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अचानकमार। ठीक है, तो अचानकमार अभी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो मुंगेली जिले के अंतर्गत आता है। यही अचानकमार अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के अनूपपुर तथा डिंडोरी जिले के कुछ क्षेत्र को मिलाकर के केंद्र सरकार द्वारा 2005, है ना, ये डेट भी याद रखिएगा, डेट भी पूछता है, 2005 में अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गए थे। ठीक है, जो कि देश के कौन से क्रम का था ये भी पूछा जाता है, तो 14वें क्रम का क्या था, ये बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, तो अचानकमार जो अभ्यारण्य है उसका स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था भाई आपका 1975 में हुआ था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 552 वर्ग किलोमीटर भाई, 552 वर्ग किलोमीटर, और सर्वाधिक बाघ पाया जाता है यहाँ पर, है ना। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल भी 552 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पामेड़ अभ्यारण्य, है ना, चलिए बता दीजिए पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में आएगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका बीजापुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बीजापुर। ठीक है, तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1983 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 265 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, पामेड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। गोमर्धा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। गोमर्धा, है ना। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका रायगढ़, है ना, रायगढ़। गोमर्धा कहाँ हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये सारंगढ़ के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सारंगढ़, अब ये सारंगढ़ के अंतर्गत आएगा। अब देख लीजिएगा, रायगढ़ दिया रहेगा तो रायगढ़ या तो फिर सारंगढ़। ठीक है, कोई भी गढ़ में आपको इसको लगाना है भाई। चलिए, तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं गोमर्धा का।
पहले देख लें इसका स्थापना तो 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में स्थापना, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, तो गोमर्दा का क्षेत्रफल हो जाएगा 278, ठीक है, 278 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, याद रखें। और यहाँ सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है। सोन कुत्ता सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है भाई, तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आएगा, या तो फिर रायगढ़ दिया रहे तो रायगढ़ लगाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इसको। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो सीता नदी अभ्यारण्य है वह किस जिले में है, महासमुंद, धमतरी, दंतेवाड़ा या फिर बिलासपुर। इस प्रश्न के लिए सही आंसर जल्दी से बता दीजिए जिसको भी पता है, सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, सीता नदी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भाई, धमतरी हो जाएगा, ठीक है। तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो धमतरी जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1974 हो जाएगा, 1974 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 559 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सीता नदी अभ्यारण्य जो कि प्रदेश का प्राचीनतम अभ्यारण्य, सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य कौन है प्रदेश का, तो सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है। और नवीनतम कौन है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य, ये आ गए नवीनतम अभ्यारण्य का क्वेश्चन, तो लगभग सभी को पता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बारनवापारा अभ्यारण्य किस जिले में है, बारनवापारा अभ्यारण्य किस जिले में है, तो बारनवापारा का फर्स्ट में देखे थे, है ना, क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका बलौदा बाजार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा बलौदा बाजार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में जो बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है वह किसके नाम पर रखा गया है, ये चीज पूछा गया है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, वन्य ग्रामों अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी, आदिवासी नायक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता जिसने वन रोपण को बढ़ावा दिया था, किसके नाम पर रखा गया है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वन्य ग्रामों के नाम पर, ठीक है। बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य का वन ग्रामों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका आएगा कहाँ भाई, बारनवापारा तो बलौदा बाजार, ठीक है। तो बलौदा बाजार जिले में स्थित बारनवापारा जो है इसका नामकरण उस क्षेत्र में स्थित वन्य ग्रामों के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदयंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है, उदयंती अभ्यारण्य जो है किस राज्य की सीमा पर स्थित है, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो उदयंती अभ्यारण्य है कहाँ, ये चीज आप दिमाग में लगाए फिर पता चल जाएगा भाई। उदयंती अभ्यारण्य क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के, है ना। ये कहाँ है भाई, उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है गरियाबंद जिले में है, ठीक है। गरियाबंद किससे लगा हुआ है, तो उड़ीसा से लगा हुआ है। चलिए तो इसका उदयंती अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1983 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1983, ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 230 हो जाएगा दोस्तों, 230 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 230 वर्ग किलोमीटर। और यहीं पर सर्वाधिक वन भैंसा और मोर पाया जाता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वन भैंसा और मोर कहाँ पाया जाता है, तो उदयंती अभ्यारण्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में उदयंती अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है, छत्तीसगढ़ में उदयंती अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष कौन सा है, तो इसमें नहीं दिया है, 83 कर लेना भाई इसको, 83, ठीक है। कई में क्या कर लेता है, 83 कर लेना,
1983 हो जाएगा। ठीक है, उद्यानिकी अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा? 1983। ठीक है, लेकिन व्यापम द्वारा इसे 1978 भी लिया गया था, याद रखिएगा। जो CGPSC इंजीनियर का 2016 में आया था ये प्रश्न जो है, इसको 1978 में लिया गया था। तो याद रखना, अगर 78 दिया रहे तो 78 लगा देना है भाई, अगर ये 83 न दिया हो तो। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो 1983 अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये दोनों डेट को याद रख लेना। अगर 1983 न दिए रहे तो 1978 लगाने हैं यहाँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम या फिर जसपुर? क्या होगा सही आंसर? भैरमगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बीजापुर। ठीक है, तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? बीजापुर में है, याद रखिएगा। इसका स्थापना वर्ष 1983 है ना, 1983 याद रखिएगा, 1983। और उद्यानिकी का भी 1983 है, तो ये दोनों को याद रखना। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 139 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 139 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है। तो लगभग कितना हो गया? 5-7 अभ्यारण्य कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, 5-10 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। महासमुंद जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई? महासमुंद जिले में तो अचानकमार, उद्यानिकी, बारनवापारा, सीता नदी। तो महासमुंद में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, है ना। महासमुंद में इसको आयोग द्वारा बारनवापारा को लिया गया था। ठीक है, इसको याद रखें। तो ये बारनवापारा जो है बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है, लेकिन महासमुंद में इसको लिया गया था। ठीक है, इसको अच्छे से आपको देख लेना है भाई। हाँ, 2014 में है ना। वर्तमान में कहाँ ये? बारनवापारा जो है बलौदा बाजार के अंतर्गत आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? कमेंट में बताना है आपको। उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ये क्वेश्चन हो गया है। उदंती कहाँ है भाई? गरियाबंद हो जाएगा, है ना। अगला देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? बादलखोर, तमोर, पिंगला, सीता नदी, उदयंती। क्या होगा सबसे छोटा अभ्यारण्य? तो ये हो जाएगा आपका बादलखोर हो जाएगा भाई। कितना है इसका क्षेत्रफल? तो मात्र 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ है? और तो जसपुर में है, याद रखना है, जसपुर में है ये बादलखोल, जसपुर में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1975। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, क्षेत्रफल याद रखिएगा, और जसपुर कहाँ है उसको याद रखिएगा। तो याद रखना है इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया है? तो उदयंती किसको संरक्षण देने के लिए बनाया गया है प्रमुखतः? ये चीज़ पूछा गया है भाई। तो ये जो हो जाएगा आपका ना जंगली भैंसा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जंगली भैंसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जंगली भैंसा के लिए है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना? भैरमगढ़ अभ्यारण्य का स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 83 हो जाएगा, है ना, 1983, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। किस जिले में है ये? तो बीजापुर जिले में है। इसका क्षेत्रफल कितना है भैरमगढ़ का? 139 वर्ग किलोमीटर। अगला है, कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित है? सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? तो सेमरसोत, रायगढ़, यही गलत हो जाएगा भाई, है ना, ये गलत है। सुमेलित कौन सा है वो बताना है। पामेड़, बीजापुर, तो पामेड़ बीजापुर ये सुमेलित है।
उदयंती बलौजा बाजार, उदयंती कहाँ हो जाएगा आपका, तो गरियाबंद में है, तो ये भी सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित पूछा गया है तो ये ऑप्शन बी हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित अभ्यारण्य में कौन सा सबसे बड़ा है। तो ये दिया है, उसमें से सबसे बड़ा बताना है आपको भाई। पामेड़, बारनवापारा, उदयंती, सीता नदी। तो पामेड़ का कितना है, तो 200 कितना है भाई, 65 है ना, 265। बारनवापारा का कितना है, तो ये हो जाएगा 245 है ये, बारनवापारा का 245। उदयंती का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 230 हो जाएगा। ठीक है, और सीता नदी का देखें, ये हो जाएगा सीता नदी का 559 है ना, 559 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें से, सीता नदी हो जाएगा सबसे बड़ा। निम्नलिखित अभ्यारण्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य सीता नदी हो जाएगा, क्योंकि इसका 559 है। ठीक है, अगर यहीं पर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक या सबसे बड़ा अभ्यारण्य अगर पूछे, ठीक है, तो क्या है भाई, तमोर पिंगला। ठीक है, कितना है तमोर पिंगला का, तो 608 है, याद रखिए 608 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा है भाई, तो बादलखोल है 105 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य एवं जिले सुमेलित है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, बादलखोल, सरगुजा, तमोर पिंगला, जसपुर, गोमर्दा, रायगढ़, भैरमगढ़, बस्तर। तो गोमर्दा रायगढ़, ठीक है, तो गोमर्दा रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रायगढ़ दिया है, इसमें ये सारंगढ़ हो सकता है ना भाई, सारंगढ़, अब सारंगढ़ हो जाएगा ये। ठीक है, तो बादलखोल कहाँ है, तो ये जसपुर में है, तो ये सरगुजा दिया हुआ है। तमोर पिंगला कहाँ है भाई, तमोर पिंगला सूरजपुर में है, यहाँ जसपुर दिया गया है। और भैरमगढ़, भैरमगढ़ बस्तर में दिया गया जो कि बीजापुर में है। ठीक है, ये गोमर्दा रायगढ़ सही हो जाएगा, लेकिन अब सारंगढ़ में आएगा भाई, ये गोमर्दा जो है सारंगढ़ के अंतर्गत आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। सूची अ अभ्यारण्य को सूची ब जिला से सुमेलित कीजिए। सूची अ को सूची ब से सुमेलित करना है भाई। तो सीता नदी, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका सीता नदी, है ना। तो सीता नदी का हो जाएगा कहाँ भाई, धमतरी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा धमतरी, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, बारनवापारा, बारनवापारा कहाँ है, बारनवापारा का सारंगढ़ भिलाई, यानी कि 1 हो जाएगा। सॉरी, बारनवापारा का कहाँ हो जाएगा जी, बारनवापारा का हो जाएगा आपका बलौदा बाजार हो जाएगा जी, है ना, 3 हो जाएगा, बारनवापारा बलौदा बाजार, और ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। सेमरसोत, ठीक है, तो सेमरसोत कहाँ है, बलरामपुर। ठीक है, सेमरसोत कहाँ है, बलरामपुर हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, गोमर्दा कहाँ है, सारंगढ़ भिलाईगढ़ हो जाएगा। तो 4 3 2 1 देखेंगे किस ऑप्शन में, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है, तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है, तो अभी बताया हूँ भाई सूरजपुर हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना। कितना है इसका क्षेत्रफल, तो 608 वर्ग किलोमीटर। स्थापना की अगर बात करें तो ये 78 हो जाएगा, 1978। ठीक है, 1978 में इसका स्थापना किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सूची अभ्यारण्य को सूची ब जिला से सुमेलित करना है। तो अभ्यारण्य दिया है और जिला, तो गोमर्दा का देख लीजिए फर्स्ट में, तो आप यही लगा दीजिएगा भाई। भैरमगढ़, भैरमगढ़ कहाँ है, तो ये हो जाएगा बीजापुर हो जाएगा, भैरमगढ़ बीजापुर, यानी कि 4 हो जाएगा। गोमर्दा सारंगढ़ भिलाईगढ़, यानी कि 1 हो जाएगा। तमोर पिंगला कहाँ है, तमोर पिंगला, तो ये सूरजपुर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, सीता नदी कहाँ हो जाएगा आपका, धमतरी, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है देखेंगे, 4 1 2 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बादलखोल अभ्यारण्य निम्न जिलों में से किसमें स्थित है, तो बादलखोल अभ्यारण्य किस जिले में है, ये चीज़ पूछा गया है भाई। चलिए कोरबा, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बादलखोल
जसपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बादलखोल इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और बादलखोल का क्षेत्रफल क्या बताए थे? 105। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 105 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सेमरसोत अभ्यारण्य निम्नलिखित जिले में स्थित है। सेमरसोत कहाँ स्थित है भाई? सेमरसोत तो ये हो जाएगा आपका बलरामपुर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। सेमरसोत कहाँ है? बलरामपुर में है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1978 हो जाएगा। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 430 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सेमरसोत बलरामपुर में है। सेमरसोत 1978 430। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का कौन सा स्थान है? तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला का कौन सा स्थान है? सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये इंपॉर्टेंट है। तमोर पिंगला तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तमोर पिंगला का सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना है भाई? 608। बार बार बता रहा हूँ, 608 कहाँ है? सूरजपुर में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गरियाबंद जिला में अवस्थित है? गरियाबंद में कौन से अवस्थित है भाई? गरियाबंद में कौन से अवस्थित है? तो उदयंती हो जाएगा, उदयंती। ठीक है, उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है? गरियाबंद। स्थापना की अगर बात करें तो 1983। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ जो है वन भैंसा एवं मोर, सर्वाधिक वन भैंसा और मोर पाया जाता है। ठीक है, विशेषकर क्यों बनाया गया इसको? तो वन भैंसा के संरक्षण के लिए बनाया गया है उदयंती अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो पामेड़ बीजापुर दिया है तो ये सुमेलित है। बादलखोर जसपुर दिया है तो ये भी क्या है? सुमेलित है। गोमर्दा सारंगढ़ भिलाईगढ़ तो ये भी क्या है? सुमेलित है। उदयंती सरगुजा तो ये सुमेलित नहीं है। उदयंती कहाँ है भाई? तो गरियाबंद में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है उसी को बताना है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में सुमेलित नहीं है, इनमें सुमेलित जो नहीं है उसी को बताना है। उदयंती अभ्यारण्य, उदयंती अभ्यारण्य कहाँ दिया गया? गरियाबंद, तो ये सुमेलित है भाई। पामेड़ अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? सुकमा, सुकमा में नहीं है ये भाई, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पामेड़ कहाँ है? बीजापुर में है। भैरमगढ़ ये भी बीजापुर में है। सेमरसोत अभ्यारण्य ये बलरामपुर में है। ठीक है, तो ये पामेड़ अभ्यारण्य सुकमा ये सुमेलित नहीं है। तो पामेड़ कहाँ है अपना? बीजापुर में है। ठीक है, बीजापुर में 2 अभ्यारण्य है, याद रखना, पामेड़ और भैरमगढ़, ये दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बादलखोल जसपुर, तो बादलखोल जसपुर सुमेलित है ना। अचानकमार अभ्यारण्य मुंगेली ये भी सुमेलित है। सीता नदी धमतरी ये भी सुमेलित है। बारनवापारा अभ्यारण्य सरगुजा ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बारनवापारा अभ्यारण्य कहाँ आ जाएगा आपका? बलौदा बाजार। ठीक है, याद रखिए बलौदा बाजार के अंतर्गत आ जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, अब अगला है ही नहीं, लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है अभ्यारण्य वाला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, अगर कहीं पर मिस्टेक है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।